तो मल्टीबैगर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस मैराथन में 60 वीडियोस का मल्टीबैगर पेनी स्टॉक से कलेक्शन करके हम लोग मैराथन यात्रा लेकर आए हैं। आप सभी लोगों ने इतना प्यार दिया है उसके लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल के परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने जो आज से जुड़े हुए हैं इस वाले स्टॉक्स को ध्यान में रखते हुए वो थंबनेल को देखकर यहाँ तक पहुंचे होंगे ना, उन सबको मैं बता दूं कि ये जो 60 डेज की पेनी स्टॉक्स की मैराथन चल रही है मल्टीबैगर सीरीज, इसमें आप पीछे से जाकर के सारे वीडियोस को जरूर देख लीजिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर इसको क्लासीफाई किया है। बिफोर टू स्टार्ट इस चीज को आपको समझना जरूरी है कि हम लोगों ने क्लासीफाई किया है वो 1 रुपए से 5 रुपीज, 5 रुपीज से 10, 10 रुपीज से 20 रुपीज, 20 रुपीज से 50, 50 से 100, 100 से 200 अलग अलग क्लासीफाई किया है। ठीक है ना? इसकी पेनी स्टॉक्स पूरा आप लोग को पता होगी मल्टीबैगर सीरीज में। साथ ही साथ हम लोगों ने इसके लिए आपको किया है कि कुछ स्टॉक्स जो 100 प्लस 200 प्लस में है, जैसे जियो फिनांस की बात कर ले, सर्विसेज की बात कर ले, आईआरएफएससी की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि मार्केट में इस बात को लेकर क्वेश्चन है कि क्या वो एक नेक्स्ट मल्टीबैगर है या सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उसकी हाइप क्रिएट है। तो उसको लेकर के भी हम लोग मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों जो कि अभी डिस्काउंट में मिल रही है उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। तो इस यात्रा में आप लोग सभी लोग शामिल हो गए होंगे। आज जो हम लोग कंपनी को सेलेक्ट किए हैं थोड़ा उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में उसको लेकर के उसका मॉड्यूल क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। तो अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 19 रुपीज में मार्केट इस वक्त ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो 19 रुपीज ही है और लो की बात करें तो 5 रुपीज है। इसका मतलब है कि इस वक्त ये अपने हाई पर ट्रेड कर रही है, इसलिए इसको लेकर के मार्केट में यूट्यूब यूनिवर्सिटी पर एक प्रकार की चर्चा है। तो एज ए टीचर होने के नाते मेरा भी धर्म बनता है कि इस पर आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर फंडामेंटल रिसर्च करते हुए इस कंपनी के बारे में आप लोग को भी अपनी बात बताई जाए, अपनी राय रखी जाए। साथ ही साथ हमने आप लोग को यह भी बताया कि कभी भी अगर मार्केट में ना कोई भी अपने टारगेट पॉइंट तक पहुंच जाती है ना, तो इसका मतलब नहीं है कि आप एक माइंडसेट से एक मानसिक बीमार व्यक्ति की तरह सिर्फ ये सोचें कि क्या अब ये ओवर वैल्यूड तो नहीं हो गई, क्या यहाँ से करेक्शन या रिजेक्शन तो नहीं है, क्या यहाँ पर एक हाइप क्रिएट तो नहीं हो रहा। देखो भाई इन सारी चीजों को ना अगर आपको फंडामेंटली चेक करना है तब तो आपको बड़ी मजबूती के साथ एजुकेशन पर ध्यान देना होगा। नहीं तो ओवर वैल्यूड नाम की ना कोई चीज होती नहीं है। एप्पल कंपनी को उठाकर देखो शुरू से लेकर अंत तक वो ओवर वैल्यूड रहे और आज भी ओवर वैल्यूड कहते हैं लोग ना। अभी टाटा मोटर्स को देखिए, मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में आप लोग को बताया था कि सीट बेल्ट की पेटी बांध ले, उड़ान के लिए तैयार है। हमने तो कहीं से भी आपसे नहीं कहा कि भाई 250 है टारगेट, 450 है। यार जिस कंपनी का धंधा अच्छा है, जिस कंपनी का बंदा अच्छा है, जिस कंपनी का विजन अच्छा है, मार्केट में वो धंधा जो है एकदम फिट है, प्रोडक्ट एकदम फिट है, वहीं पर अगर हम बंदे की बात करें तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाउंडर्स है। अगर हम बात करें उनका विजन तो एकदम लॉन्ग विजन पर कंपनी काम कर रही है, तो उसको क्या ही ये सब चीजों को लेकर के मैटर करता है। लेकिन फंडामेंटली आपको चेक करने का एटीट्यूड आना चाहिए, नॉलेज पे अपनी बात होनी चाहिए। अगर हम आरओई आरओसी की बात करें तो ठीक ठाक बात किए हुए हैं। ओवर वैल्यूड इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा चल रही है, तो अभी हम लोग इसको आगे चल करके क्लियर कर लेंगे कि भैया क्या यहाँ ओवर वैल्यूड है या नहीं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 13,000 करोड़ से इसका मार्केट कैप है, तो ठीक ठाक हम लोगों ने बातचीत कर ली है। अब बात करते हैं कि ये मार्केट में भैया इसका सर्विसेज क्या है। तो ये क्या करती है, द स्कूप ऑफ आउट capabilities include any aspect of the engineering, procurement, logistics and construction। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर, ये कहाँ पर अपना विजन क्या दे रहे हैं, सर्विसेज के नाम पे ये आपको विजन क्या दे रहे हैं। इन्होंने कहा इंजीनियरिंग में, ठीक है, प्रोक्योरमेंट में, लॉजिस्टिक्स में एंड कंस्ट्रक्शन में। ये बहुत ही ज्यादा बेहतर तरीके से आपको सीरियस बात नोट कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ईपीसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसोसिएटेड विद एनर्जी प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग टर्न के सॉल्यूशन। तो एनर्जी प्रोजेक्ट पर ही अपने आप इस तरीके से चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, प्रोक्योरमेंट का सेक्टर हो, लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शन हो, ये डेडिकेटेड आपको बता दिया। इक्विपमेंट में भी काम कर रही है, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं इन्वेंट्री का, तो पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स पर भी काम कर रही है,
ठीक है, और सप्लाई कर रही है रॉ मटेरियल। तो इसका मतलब ओवरऑल कंपनी का आप समझ गए कि भैया ये इंजीनियरिंग सेक्टर में, प्रोक्योरमेंट में, लॉजिस्टिक एंड कंस्ट्रक्शंस में भी काम कर रही है, एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल भी सप्लाई कर रही है। ठीक है ना। तो अब इसको थोड़ा सा आगे चलकर और ओवरव्यू करेंगे। यहाँ हमने इसको बेसिक बेसिक सर्विसेज देख लिया है। अगर इस कंपनी की हम लोग चर्चा के बारे में बातचीत करें तो भैया ये सेंसेशन बना हुआ है और लगातार इस पर बातचीत चलती रहती है। पावर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरीके के सेक्टर्स में ना इसका एक अच्छा अभी रुझान देखने को मिल रहा है। इज इट फाइन। तो यहाँ पर हम देखिए तो ये इस कंपनी का नाम मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ, जेपी पावर। जो ये जेपी पावर है ना, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जेपी पावर ने अभी क्या किया है कि फोर्ड मोटर्स कंपनी के साथ मैंने जो है ना यहाँ पर जो है इनके साथ प्रोजेक्ट वर्क कर चुकी है। तो इनके पास देखिए एक्सपीरियंस बड़ा लंबा रहा है, प्रोजेक्ट बड़ा लंबा रहा है। बीओसी गैसेस के साथ यूएसए में, व्हाइट मार्टिन ब्राजील में। तो आप देखिए कि इनका जो पोर्टफोलियो है ना वर्क प्रोजेक्ट का, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत बेहतर है। तो एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। तो यहाँ सारी चीजों को इसने बेहतर तरीके से आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ तक तो सब कुछ बात समझ में हम लोग को रफली रफली आ गई है। और दूसरी चीज मैं आप लोग को यहाँ पे ये भी बता देता हूँ, ये नहीं कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको करना ही करना है। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि टेलीग्राम चैनल आप लोग के लिए न्यू बनाया गया है। और अगर कोई व्यक्ति स्टॉक मार्केट में जीरो से लेकर फाइनल तक सीखना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके पूछिए कि आपको कैसे सीखना है या हम आपको कैसे हैंड होल्डिंग करते हैं। चार्ट एनालिसिस, तो चलिए चार्ट एनालिसिस पर बात कर लेते हैं। चार्ट एनालिसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक साल का हम लोगों ने आपके सामने चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है, जहां पर हम लोग देखेंगे मार्च 2023 की अगर बात करें ना तो ये बहुत ही सिंपल वे में सितंबर 2023 तक ना ₹6 टू ₹8 के भीतर ट्रेड कर रही थी। ठीक है ना। फिर अचानक से ये ₹8 का फ्रेम चेंज करती है और ₹8 से ₹12 के फ्रेम में आती है। और जब ₹12 था ना तब भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी, जेपी पावर के लिए मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस कंडक्ट की थी, स्पेशली जेपी पावर के लिए वेबिनार कंडक्ट किया था ना। फिर ₹12 पर हम लोगों ने वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा की थी। तो 12 जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं यूट्यूब की दुनिया में हम लोग को शुरू से देख रहे हैं, वो जानते हैं कि जेपी पावर को लेकर के हमने एक बड़ा सॉलिड वेबिनार किया था। अब यहाँ पे ₹12 से देखिए ये स्टार्ट करते हैं और 16 और ₹18 तक अभी ट्रेड कर रहे हैं अपने हाई पर, और ₹18 प्लस ये ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर 1 ईयर का हम लोग चार्ट फ्रेम देखें ना तो शुरुआती दौर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही क्लियर एक वन वे शॉट था, लेकिन उसके बाद अचानक से इसमें वॉल्यूम आता है, अचानक से इसमें एक अच्छी रुझान आती है और मार्केट इस वक्त अपने ₹18 प्लस पर ट्रेड कर रहा है। चलिए अब इसके हम थोड़ा परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो परफॉर्मेंस की बात करने से पहले जितने लोग हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो सब जानते हैं कि हम लोग आपको कहते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछिए। 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कि भैया तुम्हारा धंधा कैसा है, मतलब तुम्हारा बिजनेस मॉड्यूल कैसा है, मतलब तुम क्या मार्केट फिट प्रोडक्ट बनाते हो या नहीं बनाते हो। दूसरा बंदा कैसा है, बंदा का मतलब भाई साहब फाउंडर होता है, डायरेक्टर जो बोर्ड से होते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं ना, कंपनी के सर्वे सर्वा, उनसे पूछिए कि तो उनका थोड़ा सा खंगालिए कि उनकी काम करने की जिद्द कैसी है, उनका पोर्टफोलियो कैसा है, वो बंदा कैसा है ना। 2 चीज के बाद कंपनी से क्वेश्चन पूछिए कि भाई साहब तुम्हारा विजन कैसा है, तुम्हारा विजन क्या है, मतलब आगे का तुम क्या प्रोजेक्शंस रखे हो, हम अपना पैसा अगर इसमें देते हैं तो कितना मल्टीप्लाई करके वो हमें वापस मिलेगा। ठीक है ना। उसके बाद ये तीनों चीज के बाद बुक्स पर जाइए और बुक्स को खंगालिए क्योंकि सारी जन्म कुंडली वहीं पर होती है। यहाँ के लिए हमने आपको गोल्डन रूल दिया था, यहाँ वाला अगर जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग नोट कर ले। बंदा देखिए, सबसे पहले धंधा देखिए, फिर बंदा देखिए, फिर उसका विजन पूछ लीजिए। ठीक है ना। फिर जाकर के ओवरऑल इन सब चीज को कैलकुलेट करने के लिए उनकी बुक्स पर जाइए और उनकी बुक्स को खंगालिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हम परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो हमेशा मैंने आप लोगों को एक गोल्डन रूल दिया हुआ है, तो वो गोल्डन रूल हमेशा हर वीडियो में मैं आप लोग को देता हूँ। क्या बोलता हूँ, जो लोग नए जुड़े हैं वो लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। मैं बोलता हूँ सबसे पहले देखिए कि कंपनी ने कमाता कितना है ना, अर्न कितना करता है, खर्च कितना करता है, मतलब एक्सपेंस कितना करता है, फिर सेविंग बचत कितना करता है, फिर कंपनी का अगला विजन क्या है, फिर आप इन्वेस्ट कहां करते हो और अपना पैसा
ठीक है ना। इन्वेस्ट का मतलब और डाइवर्सिफाई कैसे करते हो, पैसे को पैसे के काम पे और कैसे लगाते हो, इन पांचों चीजों को जब आप समराइज कर लीजिए तो फिर बुक खोल लीजिए और बुक में मिलता है डेटा, डेटा को कहते हैं रिजल्ट। मेरा हमेशा से आप लोग को कहना है कि बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता। बेटा पूरे साल क्या पढ़ा है वो डेटा ही बताता है। तो आप डेटा पे रिसर्च कर लीजिए और बुक्स पे जाकर के रिजल्ट्स को फाइंड आउट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट आप सभी लोगों ने ले लिया होगा, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ गए होंगे, यूट्यूब यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स पर बात करते हैं भाई जेपी पावर के। तो जेपी पावर का जो सेल्स रहा है वो 988 करोड़ के साथ 2020 में इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद अगर हम लोग मार्च देखिए, यहाँ पर दिसंबर 2021 में देखते हैं तो इन्होंने 1401 करोड़ में सेल्स किया। फिर अगर हम लोग 2023 में बात करते हैं तो फिर इन्होंने 1380 करोड़ का इन्होंने काम किया। चलिए ठीक है, दिसंबर 2023 में चलते हैं तो इन्होंने 2190 करोड़ का, इससे पीछे के फाइनेंस में 1380 करोड़ का, इसके पीछे के अगर हम फाइनेंस की बात करें 2023 हो गया, 2022 की बात करें तो 1406 करोड़ का। अगर हम 2021 के बाद पहले मार्च की बात करें 2021 में तो 957 करोड़ का। इसका मतलब एक अच्छा आपको रन रेट यहाँ पर देखने को मिला सेल्स में। यही तो आपको आगे चलते हैं सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर बताएगी, जिसको आप ग्रोथ में जाकर के स्क्रीनर, मनी मनी कंट्रोल, अलग अलग जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहां सीधा लिखा होता है ना ग्रोथ सीएजीआर। तो ये तो यही से निकल कर आता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक ठीक ठाक ईयर ऑन ईयर इन्होंने आपको ग्रोथ दिया सेल्स में। ये तो हो गई भाई इन्होंने कमाया कितना। अब बात करते हैं भाई साहब खर्च कितना किए। तो रेड फ्लैग ढूंढते हैं। रेड फ्लैग का मतलब कि खर्च कहीं इनके आय से ज्यादा तो नहीं हो गया, तो एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। 96969 ठीक है ठीक है, हर जगह आप थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखते जाइए। तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने कहीं पर भी रेड फ्लैग नहीं लिया। इसका मतलब इनके एक्सपेंस जो है ना इनके रेवेन्यू से ज्यादा नहीं हुआ, मतलब इन्होंने अपना बर्न नहीं किया। बर्न थोड़ा आजकल कूल लगता है, शार्क टैंक वगैरह देख रहे होंगे आप लोग, बड़ा अच्छा लगता है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ शार्क टैंक को, क्यों? क्योंकि उन्होंने कम से कम एक इंटरटेनिंग की दुनिया में ये जो हर जगह पे सिंगिंग था, डांसिंग था, इस तरीके जितने भी कल्चर थे जो इंटरटेनिंग हो रहे थे उसमें बहुत अच्छी सी उस ऑडियंस को भी इंटरेक्ट किया, उस यूथ को भी इंटरेक्ट किया। जो अब थोड़ा स्टार्टअप्स की भी बात कर रहे हैं, इबिट्टा की बात कर रहे हैं, आरओआई आरओसी की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनको। तो वहां पे आपको देखने को मिलता है बर्न। बर्न का लगभग लगभग सीधी शब्दों में बात करें ना तो भैया लॉस। लेकिन लॉस कहना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना, तो उसको हम लोग बर्न कह लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है ना। तो एक्सपेंसेस में आप लोग को पता है कोई भी रेड फ्लैग नहीं मिला। तो नेट प्रॉफिट पे चले जाते हैं भाई साहब, सब कुछ काट करके, मतलब इनका डिप्रेशिएशन काट दें, इनका इंटरेस्ट काट दें, इनका टैक्सेस काट दें, सब कुछ काट पीट करके, अदर इनकम सोर्सेज काट दें, सब कुछ काट पीट कर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2020 में देखा जाए तो एक बार इनको रेड फ्लैग जो है यहाँ पर हम लोग दे दिए। ठीक, उसके बाद 2021 एक साल बाद ही इन्होंने 215 करोड़ का, मतलब 215 करोड़ का प्रॉफिट दे दिया। फिर उसके बाद 2021 में सितंबर में इन्होंने माइनस एक बार रेड फ्लैग और दिया। फिर उसके बाद मार्च में इन्होंने 2022 में एक बार रेड फ्लैग दिया। फिर उसके बाद दिसंबर 2022 में एक बार यहाँ पर रेड फ्लैग दिया। मार्च 2023 में फिर इन्होंने एक बार रेड फ्लैग दिया। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो कंसिस्टेंट इन्होंने हंड्रेड्स में करोड़ में, 100+ करोड़ में इन्होंने आपको प्रॉफिट दिया। तो अगर हम लोग पीछे के बारे में ट्रेजेक्टरी देखें तो 192 करोड़ के साथ प्रॉफिट जून 2023 में, सितंबर 2023 में 69 करोड़ का प्रॉफिट। अगर दिसंबर 2023 की बात करें तो 173 करोड़ का प्रॉफिट। और यही ट्रेजेक्टरी आपको लास्ट 3 महीने में इनके चार्ट्स पे भी देखने को मिला है, इनके स्टॉक्स में भी देखने को मिला है, इनके स्टॉक्स के प्राइस में भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर इन लोगों का परफॉर्मेंस देख लिया है। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि हमने इसको चूज क्यों किया है। तो हम इनके थोड़ा रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं ओवरऑल। जब हम इनके रिजल्ट्स की बात कर लेंगे तो जो हमसे पीछे का कैलकुलेशन था उसी के आधार पे यहाँ पर भी आया है। अगर हम सेल्स देखें और इनका एक्सपेंस देखें तो सेल्स एंड एक्सपेंस में हमें कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि इनको कहीं पे भी रेड फ्लैग देना चाहिए। लेकिन इनके जो अदर एक्सपेंसेस है ना ऑपरेटिंग से लेकर, क्योंकि देखो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की लाइन में ना थोड़ा खर्च ज्यादा ही होता है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने एक्सपेंस को बहुत मिनिमाइज करके काम किया है। ठीक है ना।
अब इक्विपमेंट्स की जो इन्होंने ऐड ऑन किया था, देखो खाली कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग के सेक्टर में रहते ना तो इनको लॉसेस देखने को मिलता। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन और आपसे पूछता हूँ, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मैंने और एक पेनी स्टॉक्स को कलेक्ट करके आपको दिया है, तो प्लीज जाइए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा ऐसा पेनी स्टॉक्स है जो कि कंस्ट्रक्शन की दुनिया में मैंने आपको दिया, इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 बार 4 बार इनको डायरेक्ट नेगेटिव फ्लैग्स मिला है, 2016, 17, 18, 19, 2020 ना। इसके पीछे का रीजन मैंने बताया कि एक्सपेंशन कर रहे थे, अब्रॉड एक्सपेंशन कर रहे थे ना, ग्लोबली अपने आप को एक्सपेंड कर रहे थे, अच्छा नाम कमाया हुआ है जेपी पावर ने। अभी इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन भी अच्छा दिया है, तो आप उसका भी रिजल्ट इनके ट्रेजेक्टरी में, इनके पाथ में, इनके चार्ट एनालिसिस में देखे हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैंने दिखा दिया माइनस माइनस माइनस। लेकिन अगर हम लोग रिसेंट ईयर 2020-21 की बात करें तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि 10 साल पहले नहीं जाया जाता, 7-8 साल पहले नहीं जाया जाता। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री तो आप हिस्टोरिकल तो कहीं से भी निकाल सकते हो, 50 साल पहले का भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल देखें ना तो 3 साल का ही हमेशा बेहतर डेटा कैलकुलेट किया करिए किसी भी कंपनी का। तो 2020-21 की बात करें, 2020-22 की बात करें, 2020-23 की बात करें, और इस साल अगर हम टीटीएम की बात करें, 12 मंथ्स की बात करें, टोटल 12 मंथ्स होता है टीटीएम का मतलब, तो 389 करोड़ रुपीस का इन्होंने प्रॉफिट आपको अपने बुक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ओवरऑल अगर हम 3-4 साल की बात करें तो दैट इज वेरी गुड इन प्रॉफिट, तो अपनी प्रॉफिट्स में ये अच्छे रहे। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ की बात कर लेते हैं, तो भाई ग्रोथ इनका पीछे वाला ही है, मैंने आपको बताया था, तो वही ग्रोथ यहाँ बनता है। तो अगर हम कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स में 9% का, 5 ईयर्स में 3% का, लेकिन उसके बाद इन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में अच्छा किया 29%। इस बार का जो टीटीएम इन्होंने क्लोज कर रखा है वो 14% के साथ आपको बोला है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो शुरुआती 10 इयर्स की बात करें तो माइनस में था, लेकिन उसके बाद अगर टीटीएम की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ में तो 402% का इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ दिया हुआ है कंपाउंडली। ठीक है ना। अगर हम स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करें, सीएजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, अगर हम स्टॉक प्राइस की बात करें तो माय डियर 10 इयर्स में 4%, 5 इयर्स में 60%, और अगर 3 इयर्स की बात करें तो 88%, और 1 ईयर की बात करें तो 179% का इनके पास स्टॉक प्राइस का सीएजीआर वैल्यू है। रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर पीछे के 2 बार देखें 5 इयर्स में तो वहां पर रेड फ्लैग है, लेकिन अगर उसके बाद देखें 3 इयर्स का और इस लास्ट ईयर का तो वहां पर इन्होंने पॉजिटिव साइन दे रखा है। अब यहाँ पे इनके थोड़ा सा स्टॉक होल्डर्स की बात कर लेते हैं, शेयर पैटर्न्स की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से इनके शेयर होल्डर्स हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया कि अगर आप लोगों को शून्य से लेकर अंत तक स्टॉक मार्केट, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, बैंकिंग या ट्रेडिंग, एफएनओ, डायरेक्ट इक्विटी डेरिवेटिव्स, कहीं पर भी किसी भी मार्केट को आपको अगर सीखना है तो स्थाना ट्रेडिंग स्कूल के बोर्ड लाइन नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि भैया जैसे ही पेनी स्टॉक की मैराथन सीरीज में अगली वीडियो है वहां पर पहुंच जाए। शेयर होल्डर्स पर आते हैं, तो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो 2020-21 में बात करें तो यहाँ पे 26% का इनकी होल्डिंग थी, और लगातार होल्डिंग इन्होंने बना के रखा, और अंतिम में बात कर ले तो 24% का इनके पास होल्डिंग है। तो 24% की होल्डिंग है, शुरुआत से 26% था, और इसी तरीके से वो सस्टेन बना के रखे हैं, तो प्रमोटर्स की कॉल बेहतर है। ठीक, इसके बारे में मैंने हमेशा चर्चा आप लोगों को करके रखा हुआ है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई 0.63% के साथ 0.63% के साथ 2020-21 में एंट्री करते हैं। उसके बाद से लेकर के लगातार लगातार बढ़ाते हुए आज की डेट में एफआईआई का इसमें रुझान 5.14% है, जो कि आप लोगों को नो डाउट मोटिवेट करता है कि एफआईआई ने इस पर अपने आप को बहुत ही बुलिश रखा हुआ है, क्योंकि एफआईआई का कैलकुलेशन नो डाउट एफआईआई अपना पैसा लगा रहे हैं तो वो बुक्स में ज्यादा खंगालते हैं ना, और बेहतर कैलकुलेशन करते हैं, तो थोड़ा ये मोटिवेट करता है हम लोगों को 1% से 5% का एफआईआई का सफर। अगर वही डीआईआई की बात करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इंस्टीट्यूशन, देखो भैया ये इंडिया के कैपिटलिस्ट होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं, तो इनके बारे में बात करें तो 34% के साथ डीआईआई, 34+% के साथ, ठीक है ना, 34+% के साथ डीआईआई एंट्री करते हैं, और लगातार धीरे 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 डीआईआई ने थोड़ा अपने आप को कम करके लास्ट में रखा है 20.46% का डीआईआई ने अपने आप को, तो यह भी कोई गलत फिगर नहीं है। 20% का स्टेक एक बहुत अच्छा फिगर है डीआईआई का भी, इसमें एक
पॉजिटिव कॉल बनी हुई है। पब्लिक की अगर बात करें तो 38% के साथ पब्लिक का यहाँ पर एंट्री थी स्टॉक्स में, शेयर होल्डर्स पैटर्न्स में 38% की, लेकिन अभी इनकी भागीदारी 50% की है, मतलब हमारी और आपकी 50+% के साथ पब्लिक ने इस कंपनी में अपना शेयर होल्डर पैटर्न में अपनी हिस्सेदारी ले रखी है। तो ओवरऑल हम कहें तो एक मिला जुला बहुत बेहतर तरीके से, जहां पर चारों लोगों ने अपने आप को पॉजिटिव कॉल्स में रखा हुआ है, एक अच्छे इक्विटी के साथ प्रमोटर्स ने, दूसरा एफआईआईज ने, तीसरा डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने, और पांचवा चौथा हम और आप लोगों ने मिलकर के इसको एक पॉजिटिव कॉल दिया हुआ है। साथ ही साथ मुझे नीचे आप बताइए कि क्या जेपी पावर को लेकर के आपके अपने आंकड़े क्या कहते हैं, क्या ये आपके पोर्टफोलियो में है, और अगर है तो आप होल्ड करेंगे या फिर आप इसे बाई करेंगे, या फिर आप इसे अगर है तो सेल कर देंगे। अगर कुछ भी आप निर्णय लेते हैं तो नीचे हमें जरूर अपडेट करिए, हमें भी इस बात को पता चले कि आपका निर्णय क्या है। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का विजन सिर्फ ये है कि हम आप 1 लाख स्टूडेंट को ईयर्स में कैसे बेहतर तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी का हिस्सा बना पाए, उनको मजबूत बना पाए इस दुनिया में। इसी के साथ हम आपको किसी प्रकार का बाइंग, सेलिंग या होल्डिंग का कोई भी राय नहीं देते हैं। हमारा पर्पस बहुत क्वाइट क्लियर है, हम एजुकेशन के पर्पस से आपको एंटरटेन करते हैं और हम आपको वैल्यू ऐड हो इसके लिए डेडिकेटेड है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। साइन आउट।